नमस्कार। आज हम देखेंगे अष्टांग योग के बारे में जानकारी। अष्टांग योग योगियों के लिए, योग करने वालों के लिए, योग के छात्रों के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया अष्टांग योग एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें महर्षि पतंजलि ने बताया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टावंगाणी, यह 8 अंग है जो हर योगी को या हर जो मोक्ष प्राप्ति चाहता है, योगा के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति चाहता है, उन सब ने इसका पालन करना चाहिए। इसका उपयोग अपने दैनंदिन जीवन में लाना चाहिए। यही महर्षि पतंजलि चाहते हैं। तो हम देखते हैं आज के विशेष सत्र में यम के बारे में जानकारी। यम क्या है? तो यम वो है जो हमारे रूटीन जीवन में, दैनंदिन जीवन में हमने किस तरह से जीना चाहिए, इसके बारे में जो डिटेल में जानकारी महर्षि पतंजलि ने दी है, उसे यम कहते हैं। यम क्या है? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अब अहिंसा, यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है, अहिंसा। अहिंसा क्या है? तो हमारे मन के द्वारा, हमारी वाचा के द्वारा, हमारी शरीर की कृतियों द्वारा किसी भी तरह की हिंसा ना हो, किसी भी तरह का दुख किसी को ना हो, इसे ही अहिंसा कहते हैं। अहिंसा एक योगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें योगी ये कहे कि हमारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, हमारी वजह से किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। यही महत्वपूर्ण पार्ट इसमें बताया गया है। दूसरा पार्ट है सत्य। सत्य मतलब जो योगी होते हैं या हर मनुष्य ने सत्य का पालन करना चाहिए। जो जैसा है वैसा ही उसने बताना चाहिए। जो प्रत्यक्ष द्वारा, अनुमान द्वारा या आप्तोपदेश जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो भगवान के सदृश सिद्ध पुरुष थे, ऐसे सभी लोगों ने जो चीज बताई है उसको जैसे के वैसे ही मानना, ये सत्य कहलाता है। और ये सत्य ही आगे बढ़ाना है। यही कार्य महर्षि पतंजलि ने यहाँ पे बताया गया है। इसके पश्चात अस्तेय। अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना का मतलब ये है किसी की भी कोई भी चीज भी हमें मन से भी सोचना भी नहीं है कि वो चीज हमारी होनी चाहिए। या चोरी के बारे में बहुत सूक्ष्मतः विचार यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने किया है कि किसी और की वस्तु को अपनी हो, इस तरह का सोचना भी वो चोरी होता है। तो अस्तेय ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ यम के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने बताया है। इसके पश्चात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब आपको आपकी वीर्य की रक्षा करनी है, क्योंकि हमें हमारा शरीर अगर सुदृढ़ करना है, शरीर को तेजोमय बनाना है, तो वीर्य की रक्षा करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे महर्षि पतंजलि को यह अनुप्रेत है कि आपकी वीर्य की हानि नहीं होनी चाहिए। आप अगर शादीशुदा है और आपके एक ही पार्टनर के साथ हो तो वो ब्रह्मचर्य ही माना जाएगा। लेकिन अन्यथा अगर आप वीर्य का नाश करते हैं तो वो ब्रह्मचर्य नहीं माना जाएगा। इस तरह का महर्षि पतंजलि को ने जो सोचा है ब्रह्मचर्य, वो यहाँ पे इस तरह का उल्लेख है। इसके पश्चात जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब है कोई भी वस्तुओं का ज्यादा संग्रह ना करना। हमारी चीज के लिए जितनी जरूरी है, हमारे जीवन के लिए जितनी जरूरी है, उतनी ही चीजों का हमने जमा करना चाहिए। उससे ज्यादा चीजें जमा नहीं करना चाहिए। जब भी हम अपरिग्रह करते हैं, जब भी बहुत सारी चीजें हमारे पास जमा करते हैं, तो उसके लिए हमारी लालसा बढ़ जाती है। और जब लालसा बढ़ जाती है, सुख भोग के साधन हमारे पास बढ़ जाते हैं, तो हम योगी नहीं रहते हैं, भोगी हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे महर्षि पतंजलि को अनुप्रेत ये है कि यहाँ पे हमने ज्यादा कोई भी चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए। इस तरह से महर्षि पतंजलि ने यम जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये बताए हैं। अगले सत्र में हम देखेंगे नियम के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। धन्यवाद।